हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोवा और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। इस लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स में हमारे पास 7 to 8 शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनकी आपको अपकमिंग वीडियोस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे अपकमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेंगी वो सारी वीडियो। ठीक है, इस टॉपिक में लाइफ प्रोसेस जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं प्लांट को एग्जिस्ट करने के लिए वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो आता है न्यूट्रिशन। फिर हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, then transpiration, देन हमारे पास आते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी प्रीवियस में आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर थी मेरी, प्लांट हॉर्मोन्स, इसी से कनेक्टेड है वो टॉपिक। फिर हमने पढ़ने होते हैं प्लांट मूवमेंट, then we have to study reproduction in gymnosperm and angiosperm। ठीक, ये कुछ टॉपिक हैं, जिम्नोस्पर्म एंड रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक, तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसमें से मैं प्लांट हार्मोन्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट। सबसे पहले किसी भी लिविंग बीइंग की बात करें, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब तक हमारे अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। बॉडी इन द सेंस मैं किस पे बात कर रही हूँ, हमारी सेल्स की। सेल्स कंबाइंड होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू कंबाइंड होकर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और हम तैयार हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो बेसिक लेवल हमारा जो घूम के वापस जाते हैं, जो सेल को, हमारी सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? वो आपको मिलेगी न्यूट्रिशन से। तो आज पढ़ते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन, प्लांट्स को एग्जिस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से प्रोसेस है। तो हमारे पास तो टर्म देख लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होती है। वो प्रोसेस होता है जिससे फूड ऑब्टेन किया जाए। उससे क्या होगा, फूड मिलने से क्या प्रोसेस होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है प्लांट की बॉडी का, या फिर ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन तो हमें भी चाहिए। ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, अगर कोई वियर एंड टियर इंजरी हो गई उसको कोप अप करती है हमारी प्लांट की बॉडी या फिर एनिमल की बॉडी। ठीक, तो हमारे अगर वैसे बात करूं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं अब ये प्लांट्स में न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, कैसे 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 प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर हम पढ़ते हैं सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं। फर्स्ट वन आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब भी आपको ये टर्म मिलेगी ऑटोट्रॉफ, इसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, टू वर्ड्स में। फर्स्ट वर्ड कहता है ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, अपने आप से न्यूट्रिशन बनाना। तो ऐसे कुछ मतलब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, हम प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स में हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर्स, ठीक है, क्लाइंबर्स, कोई भी आ जाए, ट्रीज, उन सब ऑटोट्रॉफ्स ही कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो अपना खाना कैसे बनाते हैं,
वो भी एक अलग प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की हेल्प से लीव्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल सन की रेज को ट्रैप कर लेता है। सन की रेज की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, उनको लेकर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना। जैसे इनऑर्गेनिक क्या क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, और इनके पास सन की लाइट है, ठीक, आप ऐसे ले लीजिए, सनलाइट है और इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक। और ये जो दोनों है इनको हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इन दोनों की हेल्प में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो ये हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। कहने की बात कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक होगा और जो बाय प्रोडक्ट होगा वो ऑर्गेनिक बनेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे ऑटोट्रॉफ्स। फिर आप हमारे आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हेटेरो यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो अपना फूड दूसरों से गेन करते हैं। ये भी 3 टाइप्स का होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ठीक। इफ यू गो बाय द नेम, सिंपल नेम, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो जो हर्ब्स खाएं, हर्ब्स और शर्ब्स खाएं, जैसे काउ, गोट, बफलो, रैबिट, हॉर्स एंड डियर। एग्जाम्पल्स देके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ये कार्निवोर्स है, हार्बीवोर्स है, ओमनिवोर्स है। तो हर्ब्स ईटर्स आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स आर कार्निवोर्स, जैसे आपके लायन, वुल्फ एंड लेपर्ड, ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ओमनिवोर्स, एनिमल ईटिंग बोथ, वो दोनों को खाएंगे, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, वो वेज भी खाता है यानी कि हाउस भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है यानी कि फ्लैश भी खाता है। तो वी आर दी omnivores, animal eating both flesh as well as herbs। फिर आपके आते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करता है, यानी कि सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करेगा। ऐसा न्यूट्रिशन, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है। और वो मशरूम और मोल्ड्स, आपने देखा है मोल्ड्स हम उस पर ग्रो कर सकते हैं, ब्रेड मोल्ड्स बनाते हैं। आप ब्रेड को गीला करके रख दीजिए, मॉइस्चर की वजह से छोटे छोटे मोल्ड्स आ जाते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हमारे पास होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ेगा और उसको इंजेस्ट करेगा, उसको इनटेक कर लेगा सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करता है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा शो करता है। लास्ट आपका आ जाता है पैरासाइट्स। आपने सुना होगा हमारी मम्मी बहुत चिल्लाती है, ये खून चूस रहा है मेरा। तो हम पैरासाइट यानी कि हम मम्मी के पैरासाइट्स और मम्मा हमारी होस्ट हो गए। तो पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन लेने के लिए होस्ट की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके ऊपर वो रहते हैं, स्टे करते हैं और उनसे वो अपना फूड सक करते हैं, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि ऑटो और हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासाइट में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।